हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर 23 वाला फोर्थ शिफ्ट का है। ये 21 और 22 अक्टूबर 2 दिन को हुआ था। बाकी तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, ये फोर्थ शिफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हरीश एक पुराने स्कूटर 4700 में खरीदा और इसकी मरम्मत 800 रुपये खर्च किए। यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि हरी ने कोई स्कूटर खरीदा है 4700, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा सर? 4700। ठीक है। फिर ही स्पेंट 800 ऑन इट रिपेयर, यानी कि 800 रुपये उसने उसकी मरम्मत पर लगा दिए हैं। टोटल उसका खर्चा कितना होगा इसके ऊपर? जो है सर 5500 रुपये। 5500 रुपये खर्चा होगा टोटल उसके ऊपर। अच्छा, फिर वो बेच कितने में रहा है देखना इसको। 5800 रुपये, 5800 में, यानी कि 5800 रुपये में वो अब उसको बेच रहा है। सेलिंग प्राइस है भाई। खरीदा सब 5500 में, बेच रहा है वो 5800 में, तो उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर? उसको 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना? कितने के ऊपर? 550 के ऊपर, 5500 के ऊपर इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 वन ज़ा 5 से 20 टाइम्स। अच्छा, ये होगा 3 टू ज़ा 6, 60/11%। 60/11 यानी कि 11 5 जो 55, और 5 बच गए। 5 एंड 5/11%। 5 एंड 5/11, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 42। ये थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा विजिबल नहीं है, इसलिए हम हिंदी में देखते हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में 4 अनुपात का अनुपात है। भाई बॉयज और गर्ल्स में रेशो दे रखा है। बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है कितना? 4:5। बॉय रेशो गर्ल, यह 4 और 5 के रेशो में। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, जब 100 लड़कियां, गर्ल्स, 100 लड़कियां जो है स्कूल छोड़ देती हैं, तो अनुपात 6 और 7 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है? 6 और 7। भाई देखो, लड़कियां, लड़कियों में चेंज आ रहा है ना, तो बॉयज तो अनचेंज है। बॉयज का रेशो सेम रहना चाहिए। बॉयज का रेशो अगर सेम रहना चाहिए तो यहाँ पर भी हम किसके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रेशो को 4 से, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 6 चौक 24 अनुपात 5 छिका 30। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 रेशो 7 चौक 28। भाई बॉय सेम हो गया। ये है बॉय और ये है गर्ल। बॉय तो सेम हो गया भाई, 24 24। गर्ल्स का कितना चेंज हुआ है सर? 2 कम हुए हैं। कितना कम हुआ है? 2x लगा लो, 2x कम हुए हैं। और कितना बोल रहा है? 100 छात्राएं। कितना? 100 छात्र है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? यहाँ से 50 आ गई। x की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि स्कूल कितने छात्र हैं, नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज की वैल्यू बतानी है, छात्र। एक की वैल्यू अगर 50 है, ये 50 निकाली ना, एक की वैल्यू 50 है, तो 24 की वैल्यू कितनी होगी सर? 24 गुना 50, 0 का 0, 5 का 20, 0, और 5 दूनी 10 और 2 12, 1200। कितना होगा सर? 1200 नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें बॉयज इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 43। एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग किलोमीटर है। आयत यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया दे रखा है कितना? 460 दे रखा है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है? 460 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना है? 15 मीटर अधिक है। यानी कि अगर ब्रेथ अगर 100 है तो लेंथ कितनी होगी सर? 115। 15 मीटर अधिक होगी। इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 टू ज़ा 10, और 5 5 3 ज़ा 15, रेशियो 5 टू ज़ा 10, 23:20 आ गया लेंथ और ब्रेथ का रेशियो, है ना? ठीक है। अब लेंथ लेंथ और ब्रेथ का रेशियो पता चल गया, तो इसका एरिया दे रखा है, तो एल इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, यानी कि 23x
इंटू 20x, लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल है सर? 460 के इक्वल है। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ, क्या होगा सर? 460 डिवाइड बाई 20 गुना 23। ये 20 गुना 23 पता चल गया ना कहाँ से? इस रेशियो से आया अभी। ठीक है, अब हम कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये 20, ये 2 टाइम्स और 2 से 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर? 1 आ गई। एक्स का स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, और माइनस हम लेते नहीं क्योंकि लेंथ है। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है कितना था? लेंथ रेशियो ब्रेथ 23:20। और एक्स की वैल्यू 1 है तो लेंथ की वैल्यू भी 20, लेंथ की वैल्यू 23 और ब्रेथ की वैल्यू 20। अब किसकी पूछ रहा है? चौड़ाई की पूछ रहा है। चौड़ाई यानी लेंथ की, लेंथ की वैल्यू है 23, सॉरी चौड़ाई की यानी कि ब्रेथ की वैल्यू पूछ रहा है, वो 20 है, एक तो है ही ना 20। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं, जबकि उसका बेटा 25 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए भाई क्या है, टाइम एंड वर्क से है। एक आदमी है, लेट सपोज मैंने मैन कह दिया, वो कितने दिन में? 15 दिन में कार्य पूरा कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। उसके पिता, लेट सपोज हमने फादर से एफ से डिनोट कर लिया, उसको 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा पूरा कर सकता है। अब कोई उसका बेटा भी हो गया, वो कह रहा है उसको 25 दिन में पूरा करेगा, तीनों साथ में मिलकर करेंगे, कितने दिन में पूरा होगा? या तो आप एलसीएम ले लो या फिर फॉर्मूला कर लो। 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा सर? 15, 20 और 25, 60, और ये 300 होगा सर। अब कैलकुलेट करके देख लेना, 15, 20 और 25। हाँ, ये 5 गुना 3, 5 3 15, ये 5 गुना 2 गुना 2, और ये 5 गुना 5। तो क्या लेंगे हम? 5 5 लेंगे पहले तो, 5 इंटू 5 25 हो गया, यानी कि 5 खत्म। फिर 2 लेंगे, है ना? हाँ, फिर 2 और 2 लेंगे यानी कि 4 लेंगे, और फिर एक 3 है, तो 25 चौके 100 दिया 300, है ना? अरे चलो, मैन कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में करेगा। फादर करेगा, सॉरी मैन करेगा 15 दिन में, फादर करेगा 20 दिन में, और उसका सन करेगा 25 दिन में। इन सब का मैंने एलसीएम लिया था 300। अच्छा सर, 25 को 15 से डिवाइड करेंगे 300 को, तो ये आएगा 20, 20 टाइम्स 20 करेंगे तो ये 15 टाइम्स, और 25 दिया 75, 25 गुना 12, है ना? ठीक है, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। मैं लिख देता हूँ, ये टाइम है, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क है। तीनों चीज हमारे पास हो गई। अब हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, 20 और 15, 35 और 12 47, 300/47। अब इसको फर्दर डिवाइड कर लो, 6.3 के आसपास आएगा ये, 6.3 के आसपास, 6.3 यानी कि 6.4 डेज। ठीक है, या तो फॉर्मूला लगा कर सकते थे या फिर एलसीएम वाले मेथड से। यदि 14 गुना 627 जमा रूट में है 1089, 89, एक्स की क्यूब प्लस 141, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे प्लस नहीं है, डिवाइड है ये। देखो, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो मल्टीप्लाई कर लो या फॉर्मूला लगा लो। मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले 14 इंटू 627, ये किसका स्क्वायर होता है? 33 का स्क्वायर, तो याद होनी चाहिए 33 का क्या ही। अच्छा, इज इक्वल्स टू, ये है एक्स की क्यूब प्लस 141, इज इक्वल टू, जब कैंसिल करेंगे 3 से ही कर लो, 11 से, 11 3 दा 33, 11 5 दा 55, और फिर 7 कैरी, 11 7 दा 77, फिर 3 से कैंसिल, 3 3 1 दा 3, और 3 9 दा 27, है ना? 19 गुना 14 बराबर है एक्स की क्यूब प्लस 141। अच्छा सर, 19 गुना 14 यानी कि 19 चौके 6, 266, 266 माइनस 141, ये इधर आके माइनस होगा, इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब, और एक्स की क्यूब यहाँ से हो जाएगी 5
2 और 1, 125। 125 किसकी क्यूब होती है सर? एक्स की वैल्यू 5 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर? 5 आ गई। ऑप्शन नंबर देख लो, थर्ड है। सिंपल सोल्व करना था तो बस यहाँ पे डिवाइड है ये। क्या है? अंक 4037 से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? यानी कि लार्जेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है इनसे बनने वाली। तो लार्जेस्ट क्या होगी? सबसे बड़ा नंबर आएगा 7, उसके बाद छोटा नंबर आएगा, उसके बाद छोटा कौन सा है? 4, उसके बाद 3, फिर 0। ये तो होगी लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा 0 ले नहीं सकते क्योंकि 4 अंकों की बनानी है। सब उससे छोटा क्या है? 3 है। फिर सबसे छोटा 0, फिर 4, फिर 7। ये होगी स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। देख लो कौन कौन सी। ऑप्शन नंबर कहाँ है? सेकंड? नहीं, थर्ड। ठीक है, देखिए, 3 कारों की गति का अनुपात 2, 3, 4 है। हाँ, 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। एक सी दूरी तय करने के लिए एक सी यानी कि डिस्टेंस क्या है? सेम है। आपको पता है होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब क्या हो जाए? डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, जो स्पीड है और जो टाइम है, इन दोनों का रेशियो जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो यानी कि ये रेशियो किसका है? स्पीड का रेशियो है। ये रेशियो स्पीड का रेशियो। अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना है तो 1/2 इसी रेशियो का अपोजिट कर देंगे, 1/3 और 1/4। ये आंसर होगा। और ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको पता है इन सबके एलसीएम से, सब में से मल्टीप्लाई करते हैं। इन सबका एलसीएम क्या होगा? 12। तो सभी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स। अच्छा, फिर 3 से कैंसिल होगा 3 4 12 टाइम्स, और 4 से कैंसिल होगा 4 3 6:4:3। 6:4:3। ऑप्शन नंबर थर्ड। सॉरी। ठीक है, 48 क्या है भाई? यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर कितनी है? ये कितनी बार क्वेश्चन करवाया हुआ है कि जो अमाउंट है, क्या होता है? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई, वो 10 सालों में अपने आप का दुगुना यानी कि 2p हो जाता है। तो इस केस में प्रिंसिपल और एसआई क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। प्रिंसिपल और एसआई बराबर हो जाएंगे, ये इधर जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल और एसआई बराबर होंगे तो p इंटू आर इंटू टाइम कितना है? 10 ईयर्स है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एसआई, यानी कि p के इक्वल हो जाएगा। p से p कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, r की वैल्यू आ गई 10%। आर की वैल्यू आ गई 10%। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है? सेकंड। मैं एक बार इंग्लिश में भी शो कर देता हूँ आपको। ये वाले तो शो हो नहीं रहे अच्छे से, यहाँ से देख लो आप। 46 47। ठीक है, ये है 48 49। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10%। 48 क्या है? 50। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाता है तो बची संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि एवरेज जो है 50 नंबर का वो 38 है। इफ टू नंबर्स 45 एंड 55 एक्सक्लूडेड, देन व्हाट विल द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स? आपको करेक्टेड मीन का फॉर्मूला पता है? करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जो सम ऑफ नंबर्स है उसमें से आप एक्स्ट्रा को माइनस कर दो। एक्स्ट्रा जो जितने भी नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, उन सबको माइनस कर दो और डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दो, रिमेनिंग जो बचे हों, जितने रिमेनिंग नंबर हों बचे हों, ये होता है करेक्टेड मीन का फॉर्मूला। या फिर जो हमें ऐड करना हो वो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो नंबर्स, तो अब मीन कैसे निकालेंगे हम? सॉरी, सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स कितना है? संख्याएं थी 50, उनका औसत है 38। ये संख्याएं माइनस करना है उसमें से 45 और 55। 45 और 55 यानी 100। इन दोनों का सम को कर लो या फिर ऐसे लिख के कर लो। 45 प्लस 55 100 होगा। यहाँ पे हमें 100 माइनस करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब बच कितने गए? पहले थे 50 संख्याएं थी, 2 को हटा दिया, कितने बच गए सर? 48 बच गए, है ना? अच्छा सर, 0 0
सॉरी, यहाँ पर एक जीरो, 5 8 44, 5 3 15 और 4 19। 1900 में से माइनस करना है हमें 100 डिवाइड बाय 48। यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो 1800 डिवाइड बाय 48 नीचे है नहीं, इसको जब 2 से कैंसिल करोगे तो 4 से कैंसिल कर लो चाहे, है ना। हाँ 4 से कैंसिल करोगे तो 12 टाइम्स, और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 50। अच्छा अब ये 2 6 जा 2 2 जा 2 और 5, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा 15, और 75 का आधा कितना होता है, 37.5, है ना। 75/2 का 37.5। ऑप्शन नंबर 2 है, थर्ड है, देखना एक बार फिर। ये 37.5 है, 37.52 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट है। क्वेश्चन 50 क्या है भैया कि ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात 1,08,000 लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर है, यानी कि वर्ष 1 साल तक उन्होंने साथ में व्यापार किया है, तो कितने माह के बाद बी ने साझेदारी की, कितने माह के बाद स्टार्ट किया। तो अगर उनका लाभ बराबर है, यानी कि उनका प्रॉफिट बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ और वो कह रहा है वर्ष के अंत में, यानी कि टाइम कितना है, 1 साल है, तो वो महीने में पूछ रहा है, महीने में पूछ रहा है तो मैं 12 करूंगा। तो 63,000 इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, 12 महीने बराबर है एक्स। 12 से ये 9 टाइम्स, और 9 से ये 7 टाइम्स, 9 7 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि 7 महीने तक, कितने, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि 7 महीने तक जो है बी ने व्यापार किया। ये बी का व्यापार है, ये ए का व्यापार है। अगर 7 महीने तक क्या है, तो वो कह रहा है कितने महीने बाद, कितने माह के बाद बी ने साझेदारी की। तो 12 महीने तो थे ही, 12 में से 7, यानी कि 5 महीने के बाद उसने साझेदारी आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये देखिए 3 विभिन्न संख्याएं का एलसीएम दे रखा है 120, और इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो है नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता, ये बताना है। अच्छा सर, एलसीएम अगर 120 है तो सीधी सी बात है, एलसीएम का आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ये होता है। तो उस 120 का वो मल्टीपल ही होगा, ठीक है, वो 120 से भी डिवाइड होना चाहिए, वैसे सीधी सी बात है। अच्छा सर 12 है, ये क्या 120 से डिवाइड हो रहा है, जी सर बिल्कुल हो रहा है। अच्छा फिर 24 120 से डिवाइड हो रहा है, 35 नहीं हो रहा है, 35 नहीं हो रहा है, 8 हो रहा है। इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता पूछ रहा है वो, एचसीएफ नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर क्या है 52, तो 28.8 प्रति किलोग्राम वाले और 22.8 प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, सिंपल। कैसे करेंगे भाई, 28.80 है ना, 28.80 वाले चावल हैं और 22.80 वाले चावल हैं, इन दोनों को मिलाया जाता है कितने, 25.20 मिला दिया। अच्छा सर फिर माइनस करेंगे, 25.20 में से 22.80 माइनस करोगे तो ये आएगा सर 2.4 आएगा, है ना, 2.4। अच्छा जब ऐसे ही 28.8 में से 25.2 को माइनस करोगे तो सर आएगा वो 3.60। अब इनका आप रेशियो ले लो दोनों का, इन दोनों नंबर का रेशियो ले लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 2:3 हो गया, 2:3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देख लो भाई, रेशियो का क्वेश्चन है। 10% ऑफ ए प्लस बी बराबर है 50% ऑफ ए माइनस बी के, ए रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कह सकते हैं 10% परसेंट के लिए डिवाइड में 100, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 50% ए माइनस बी।
से 100 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अच्छा सर, ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5/1, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कंपेंडो डिविडेंडो, कंपेंडो एंड डिविडेंडो, 10th क्लास में शायद, 11th क्लास के मैथ्स में है ये। जब डिनोमिनेटर में ऊपर दो, डिनोमिनेटर में ऊपर प्लस हो, डिनोमिनेटर में नीचे माइनस हो और फ्रैक्शन हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 6, रेशियो 5 माइनस 1 4, यानी कि 3:2 आ गया, 3:2, ऑप्शन नंबर थर्ड है। कंपेंडो डिविडेंडो मैं आपको बता देता हूँ क्या यूज किया है मैंने। कंपेंडो, स्पेलिंग आप देख लेना, एंड डिविडेंडो। कंपेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है इसमें, जैसे आपके पास है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई फ्रैक्शन है ये a बाई बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी करके, ठीक है। कंपेंडो डिविडेंडो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है, 8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि छमाही है ब्याज, जबकि ब्याज प्रति छमाही है, कंपाउंडेड एनुअली है, सेमी एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले हम क्या करते हैं, टाइम को तो डबल कर देते हैं, टाइम डबल और रेट को क्या कर देते हैं हम हाफ, है ना, टाइम डबल और रेट हाफ ऐसे करते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया ये हो गया अमाउंट और प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, रेट का हाफ होगा, 10% का हाफ 5%, 10 का हाफ 5% और 5% का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 1/20, 1/20, ठीक है। 1 प्लस होता है और ये ऊपर 2t, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे आएगा 8,000, तो 9261 डिवाइड बाय 8,000 बराबर है 20 और 21/20 की पावर 2t, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 21/20 की पावर 3 ना, क्योंकि 21 का क्यूब होता है 9200, हाँ 9261 और 20 का क्यूब होता है 8,000, और ये है इधर है 21/20 की पावर 2t, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि टी की वैल्यू आ गई 2t की वैल्यू आ गई 3, 2t की वैल्यू आ गई सर 3, तो t की वैल्यू आ गई सर 3/2, और ईयर्स है 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 ईयर्स, 1.5 साल, ऑप्शन नंबर ए। सर 55 क्या है भाई, अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर बेस रेडियस 3 एंड हाइट, रेडियस किस में है सेंटीमीटर में है, और हाइट दे रखें 5 सेंटीमीटर, मेल्ट फ्रॉम अ कोन, एक जो सिलेंडर है उसको किस में बनाया जाता है, कोन में बदल दिया जाता है भाई, ठीक है। अब क्या रहा है वो जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर और बेस है, रेडियस है 1 मिलीमीटर, तो नंबर ऑफ सच कोन्स, कितने कोन्स बनेंगे, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को, ठीक है, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, है ना, ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई से पाई कैंसिल, मैं यही डायरेक्ट कर रहा हूँ, पाई से पाई कैंसिल अच्छा, सिलेंडर की रेडियस कितनी है भाई, आर से आर कैंसिल मत कर देना भाई, सिलेंडर की रेडियस है वो कितनी है, सिलेंडर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और हाइट है इसकी, सॉरी रेडियस तो 3 है ना, रेडियस 3 है ये, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना 5 25 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 1 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.1, इसका स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर डायरेक्ट लगाऊं 0.01, ठीक है, इंटू एच, हाइट कितनी है 1, सिंपल, और ये 1/3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अच्छा सर, आप सोल्व कर लो इसको, 5 3 15, है ना, 5 3, हाँ 5 3 15 इंटू 9 डिवाइड बाय, नीचे क्या रहेगा 2 जीरो और हैं क्योंकि इस वाली 2 जीरो ऊपर, नीचे कुछ नहीं होगा है, तो 15 9 जा 135 और पीछे 2 जीरो, यानी कि 13,500, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर थर्ड, ठीक है। चलिए
ये था ग्रुप डी का चौथी शिफ्ट का पेपर 2023 वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। HSLC के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहीं सॉल्व आपको किया जाएंगे, उससे पहले वाले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, थैंक यू।